पंजाब में सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज। लाहौर चेरिंग क्रॉस से ग्रैंड अलायंस के एहतजाजी मुजाहिरीन वज़ीर आला हाउस के सामने पहुंच गए। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के निजकारी का कानून वापस लेने और मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट बहाल करने का मुतालबा। कहा, मुतालबात की मंजूरी तक आउटडोर में हड़ताल जारी रहेगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन पंजाब का बगैर इजाजत गैर हाजिर डॉक्टर्स की तनख्वाहें फौरी बंद करने का हुक्म। मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को हिदायत जारी। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और अलाइड हेल्थ स्टाफ की छुट्टियों पर भी पाबंदी आयद। मुरासला जारी। किनाज के खिलाफ एहतजाज पर पुलिस का क्रैकडाउन के खिलाफ वकला का एहतजाज। कराची, लाड़काना, नवाबशाह, मीरपुर खास, उमरकोट, कंबर और नौशेरो फिरोज में वकला का अदालती बायकॉट। किसी पुलिस अफसर या एहलकार को अदालत में दाखिल होने नहीं दिया गया। पुलिस साइलिन भी ख्वार। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर सलाम शेख की वकला और सिविल सोसाइटी से धरने खत्म करने की अपील। मुजाहिरीन का मुतनाज़ा नहरी मंसूबा खत्म करने का नोटिफिकेशन मिलने तक एहतजाज खत्म करने से इनकार। बलूचिस्तान बार की अपील पर सूबा भर में अदालती कार्रवाई का बायकॉट। कोयटा में जिला कचहरी से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली। मुतनाज़ा नहरों और 26वीं तरमीम के खिलाफ नारेबाजी। नहरों के मामले पर हतमी फैसले के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई के बजाय आज तलब। सिंध हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर इजलास आज शाम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। चारों सूबों के वज़राए आला, वफाकी वज़रा समेत 25 शुरका को इजलास में शिरकत की दावत। इजलास में मुतनाज़ा कैनाल्स के मामले की मनसूखी का इम्कान। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, आज नहरों के मामले का फैसला हो जाएगा। CCI का इजलास 2 मई को होना था। हुकूमत सिंध की गुजारिश पर वज़ीर आज़म ने इजलास आज तलब किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह CCI इजलास में सूबे की नुमाइंदगी करेंगे। हर वक्त हमें अलर्ट रहना पड़ता है, अलर्ट हैं हर वक्त जो है, लेकिन इस सूरत हाल में जो है हमने जो है कतई तौर पे हम हाई अलर्ट पे हैं और किसी भी इवेंचुअलिटी का मुकाबला करने के लिए हमारी अफवाज जो है मुकम्मल जो है वो तैयार है और हम इनका जवाब पत्थर से देंगे इंशाल्लाह। अगर वो हमें धमकी दे सकते हैं जिससे अमल दरामद जो है देखें, जब होता है देखा जाएगा कि पानी बंद कर दिया जाए, तो हमने सिर्फ फ़ज़ाई हदूद बंद की। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे क्या होता है। भारत की तरफ से जहारियत का खतरा मौजूद। हम हाई अलर्ट पर हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। फजाई हदूद की बंदिश शुरुआत में, आगे देखें क्या होता है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, भारत ने पानी बंद करने की सिर्फ धमकी दी, अमल दरामद हुआ तो देखा जाएगा। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। दोनों ममालिक में अगर कोई तसादुम हुआ तो जिम्मेदार भारत होगा, क्योंकि इसकी वजूहात सियासी हैं। भारत के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं कि पहलगाम हमले को बाहर इलेक्शन के लिए इशू बनाया गया था। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान से आतादाना डील की इजाजत नहीं देंगे। कोई अपनी राय को वफाक में मुसल्लत नहीं कर सकता। चीन का पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर ख़ारिजा वांग यी का डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार को टेलीफोन। कहा, चीन खत्े की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग तमाम ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खत्े के अमन के लिए नुकसानदेह है। इस्हाक़ डार की पाक भारत हालिया कशीदगी पर चीनी हम मनसब को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ पुरअज़्म है। खित्ते में कशीदगी का ख्वाह नहीं। पाकिस्तान मामले को संजीदगी और जिम्मेदारी से संभालने का इरादा रखता है। भारत को आलमी सिफारतकारों के सामने भी सुबकी का सामना। पहलगाम वाक़े पर कोई ठोस सबूत पेश न कर सका। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारत गैर मुल्की सफ़ीरों को कोई भी ऐसा सबूत नहीं दे सका जो पहलगाम हमले को पाकिस्तान से जोड़ सके। बज़ाहिर लगता है कि भारत को मालूमात इकट्ठी करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की 100 गैर मुल्की मिशंस के सिफारतकारों को वज़ारत ख़ारिजा में ब्रीफिंग। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ऐसा लगता है भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। पाकिस्तान भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। भारत में सैकड़ों अहदाफ सेट कर लिए। भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार। अमेरिका में एहतजाज की कोशिश नाकाम। भारत के एहतजाज के पेश नजर पाकिस्तानियों की कसीर तादाद टाइम स्क्वायर पहुंच गई। ओवरसीज कम्युनिटी ने भारतीय शरपसंदों की एहतजाज को कोशिश नाकाम बना दी। पाकिस्तानी मीडिया की खरी रिपोर्टिंग पर भी भारत बौखलाहट का शिकार। मोदी सरकार ने पाकिस्तानी न्यूज और यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया ने भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया।
पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन पर हमले में मुलविस एक शख्स गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। गुज़श्ता रोज चंद शरपसंदों ने इमारत पर रंग फेंका और शीशे तोड़ दिए थे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का बरतानवी हुकूमत से जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। कहा, हाई कमीशन पर हमला अफसोसनाक है, बरतानवी हुकूमत सिक्योरिटी फराहम करे। लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी का भारतीय हाई कमीशन के सामने पुरअमन एहतजाज, बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठाए शुरा का। पाक फौज से इज़हार यकजहती, मोदी के खिलाफ नारेबाजी। सिंध ताश मुआहदे में तरमीम की जा सकती है, खत्म नहीं किया जा सकता, अब भी वक्त है, भारत होश के नाखून ले। अगर मुआहदा मुकम्मल खत्म किया गया तो पाकिस्तान के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत किसी सूरत सिंध ताश मुआहदा एक तरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहदा तोड़ने पर भारत को आलमी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक सिंध ताश मुआहदे का जामिन है। भारत ने पहलगाम हमले को सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली का बहाना बनाया। पहलगाम हमले की FIR में भी कहीं पाकिस्तानी का नाम नहीं है। पानी के हवाले से हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत के पास दरिया का बहाव रोकने या इसमें तब्दीली की सलाहियत है, ना पाकिस्तान की पानी की जरूरियात को कोई खतरा लाहक है। सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करके भारत ने अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। भारत के मगरबी दरियाओं पर महज 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की मजमूई गुंजाइश है। इसके मुकाबले में सिर्फ पाकिस्तान के मंगला रिजर्वायर में 7.35 मिलियन एकड़ गुंजाइश मौजूद है। सेनेट में ताज हैदर की खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी MQM को ना बना सकी। MQM के उम्मीदवार निगहत मिर्जा ने पार्टी टिकट जमा करा दिया। कहा, पार्टी ने फैसला करके ही टिकट जारी किया है। सिंध से सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी के पास वाज़ेह अक्सरियत। सूबाई असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 117 है। MQM के सिंध असम्बली में 37, PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद 8 और जमात इस्लामी का एक रुकन है। सेनेट इलेक्शन के लिए अहल 163 वोटर्स में से पीपल्स पार्टी के पास 117 वोट हैं। 6 मई को सेनेट की खाली नशिस्त पर सिंध असम्बली में पोलिंग होगी। मुआशी इस्तेहकाम मंजिल नहीं, तरक्की का जरिया है। महंगाई 0.7% की सतह पर है, जो 60 बरस में सबसे कम है। मुल्क की मुस्तकबिल जुर्रतमंदाना और जरूरी फैसलों से तश्कील पाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीली और मालियाती शोबे में जुर्रतमंदाना इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका, मईशत बहाली की राह पर गामजन है। हम तवानाई, टैक्स, हुक्मरानी और सरकारी इदारों की इस्लाहात पर मुबनी हिकमत अमली पर गामजन है। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी से हर साल GDP का 2% बचने की तवक्को है। निजकारी का अमल शफाफियत और सरमायाकारों के एतमाद पर मबनी होगा। डिजिटल बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स और ग्रीन फाइनेंस को फिरोग देंगे। वज़ीर खजाना की आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरक्की के सफर में शामिल होने की दावत। आर्मी एक्ट में तरमीम, पार्लियामेंट की सवाबदीद। हुकूमत के पॉलिसी फैसले से मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अदालत ने तो अपना केस देखना है, ये पॉलिसी फैसला भी कर लें कि सिविल निजाम नाकाम हो चुका। सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। जस्टिस जमाल मंदुखेल के सिविलियंस के फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा, गुज़श्ता हफ्ते नहरों के मसले और पाक भारत तनाज़े में मसरूफ रहे। अपील के हक वाली बात पर हुकूमत से मुशावरत के लिए मजीद एक हफ्ता दरकार होगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। बानी PTI से मुलाकात के लिए 6 वकला के नाम अडियाला जेल इंतजामिया को भिजवा दिए गए। सलमान सफदर, बैरिस्टर गौहर, नईम हैदर, अबूजर सलमान, नियाजुल्लाह नियाजी और जहीर अब्बास का नाम भी फहरिस्त में शामिल। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत बगैर कार्रवाई 14 मई तक मुलतवी। अलीमा खान का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने की दरखास्त पर फरीकैन से 5 मई तक रिपोर्ट तलब। ATC इस्लामाबाद ने 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की 2 मुकदमात में बुरी जमानत में 11 जून तक तौसी कर दी। आलिया हमजा, सलमान अकरम राजा समेत दीगर की जमानतों में 17 जून तक तौसी। जरताज गुल की बरियत की दरखास्तों पर फैसला 8 मई को मुतवक्के। FIA साइबर क्राइम ने सनम जावेद और उनके शौहर को गिरफ्तार कर लिया। सनम जावेद को 9 मई के केस और शौहर अतीक को अज़मा बुखारी जाली वीडियो केस में गिरफ्तार किया गया। जस्टिस बाबर सत्तार की डिप्टी रजिस्ट्रार को हिदायत के बावजूद केस उनके बेंच में मुकर्रर ना हो सका। ऑर्डर मुअत्तली के बावजूद समाअत। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में डिप्टी रजिस्ट्रार से जवाब तलब। कहा, डिप्टी रजिस्ट्रार IT बताएं कि किसके कहने पर उन्होंने जुडिशल ऑर्डर्स वेबसाइट से हटा दिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर्स NAP को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी किया था। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज शोगर की सरबराही में डिवीजनल बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया था।
जजेस तबादले की समरी में अवामी मुफाद का कहीं कोई जिक्र नहीं। रूल्स के मुताबिक सेक्रेटरी कानून तबादले की समरी चीफ जस्टिस के कहने पर ही भिजवा सकते थे। जजेस तबादले के केस में लाहौर हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा, दस्तावेजात से वाज़ेह हो गया कि जजेस का तबादला आइन के साथ फ्रॉड और कलअदम करार देने के काबिल है। 31 बरस बाद नेशनल पुलिस एकेडमी की अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट शुरू। नए क्लासरूम्स और ज़ेर तरबियत अफसरान के रहायशी ब्लॉक की तामीर नौ के काम का आगाज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। आला मेयार के साथ अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट 6 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कमांडेंट एकेडमी को नेशनल पुलिस फाउंडेशन की जानिब से 25 करोड़ रुपए का चेक दिया। कहा, नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का कयाम हमारी असली मंजिल है। सिंध हाई कोर्ट का शाह फैसल कोलूरी में पार्क से तजावुजात खत्म करने का हुक्म। जमात इस्लामी की दरखास्त पर 22 मई तक तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। आइंदा चंद रोज तक दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। 30 अप्रैल से बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। 1 मई से लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में बारिशें मुतवक्के।